एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9 के। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द एम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जैसे कि फिगर 11.10 में देखने को मिला है। एज्यूमिंग एम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये हमें अम्ब्रेला कुछ इस टाइप का है, ये है अम्ब्रेला और इसमें ये इसकी रिब्स हैं और रिब्स के बीच का जो एरिया है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं और वो इक्वली स्पेस पे है, मतलब कि जो डिस्टेंस है रिब्स के बीच का वो इक्वल है और हमें अज्यूम करना है अम्ब्रेला को एक सर्कल, कुछ इस तरीके का हमें सर्कल इसे मानना है जिसमें कि 4 हमारे पास डायमीटर है, मतलब कि 8 रेडियस है और इनके बीच का जो ये एरिया है इन बिटवीन, जो एरिया है बिटवीन द रिब्स वो इक्वल है और जो रेडियस है वो है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। और अब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये एक सेक्टर की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल है टोटल कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 के 8 पार्ट जो हैं इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7, आर इज 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया जो आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 44550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 44550 को 7 से, तो ये हमारे पास आएगा 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया पूरे सर्कल का एरिया और ये पूरा 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये पूरे जो 8 पार्ट्स हैं वो इक्वल है, मतलब ये वाला सेक्टर, ये आठों जो सेक्टर हैं वो आपस में इक्वल है। तो अगर हमें एक सेक्टर, मतलब कि ये दो जो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स है उनके बीच का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स। ये हो जाएगा 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो एरिया हमारे पास आएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू हो जाएगी एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो ये एरिया है कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच के फाइंड करने का। अब अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमें थीटा चाहिए होगा। तो थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सेक्टर्स हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे।
ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह 45 डिग्री यूज़ कर लेंगे। अब कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखिए मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8। अब देखिए आ गई हमारे पास सेम वैल्यू, 22 इंटू 45 इंटू 45, ये हमारे पास 44550 हो गया और डिवाइडेड बाय 7, वो ही हमारे पास आंसर आ गया, जो कि आंसर हमारे पास आया था पहले, इंटू 8। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 7 इंटू 8 से। तो आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा जो आंसर हमने पहले कैलकुलेट करा था, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।